विकास के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चयन होना ज़रूरी है ताकि दरभंगा शहर का विकास हो। बहुत सारी कार्य लंबित है। नहीं, ये गलत सोच है। जो उम्मीदवार ऐसा कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से मन में कुछ और लेके कर रहे हैं। जो ऐसा व्यक्ति मन में लेके कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसको सफलता मिलेगी कि धर्मशिला जी को देना है, क्योंकि बाकी जितने उम्मीदवार हैं, ये महिला सीट है, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं, वो सब उम्मीदवार सच पूछिए तो घरेलू महिला हैं। तो वो पति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं करता हूँ। मैं इसी बात में विश्वास करता हूँ कि दरभंगा के विकास के लिए जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं, सब लोग मिलके उसको जिताइए। ध्रुवीकरण को प्रश्रय देना कहीं से अच्छी बात नहीं है। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। हमारे साथ आज एक चीज बहुत अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, एक अच्छा प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में कैसा होगा इसमें हम बता दें। लेकिन एक बात ये बता दें कि आज रामचंद्र शाह ने बहुत डेयरिंग काम किया है। डेयरिंग काम इसलिए किया है कि वो कोई भी विधायक दरभंगा में ऐसा नहीं है जो किसी प्रत्याशी के पक्ष में आकर के खड़ा रहने का हिम्मत जुटा सके। वो एक हम दिखा दें कि वो यहाँ पर रामचंद्र शाह जो यहाँ पहुंचे थे और वहां पहुंच के उन्होंने आज जो धर्मशिला गुप्ता का आज जो कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है, वहां पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जबकि हम बता दें आपको, लोग कहते थे, कई लोग ऐसा कहते थे कि धर्मशिला गुप्ता ने रामचंद्र शाह के क्षेत्र में जाकर के गड़बड़ी की थी। ये प्रचार प्रसार कराया गया था, लेकिन आज रामचंद्र प्रसाद यहाँ पर आकर के दिखा दिए कि उनके बीच कोई गिला शिकवा नहीं है और वो इनके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगी। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दरभंगा की राजनीति जहाँ से शुरू होती है वहाँ हमारी भी नजर होती है। तो हम दिखा रहे हैं आपको कि धर्मशिला गुप्ता जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है, जिसमें हर वर्ग जाति, यही नहीं कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे वो भी शामिल हुए। निश्चित तौर पर एक शिक्षित महिला को समर्थन देने के लिए आज काफी लोग उमड़ पड़े थे। हम बता दें हमारे साथ विनोद शाह जी हैं जो कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये आज मेयर का प्रत्याशी का चयन का हो गया, मात्र 5-6 दिन बचा है, क्या लग रहा है, समीकरण क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, समीकरण के हिसाब से तो कई समाज से लोग खड़े हैं और ये चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से शहर के विकास के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चयन होना ज़रूरी है ताकि दरभंगा शहर का विकास हो। बहुत सारी कार्य लंबित है, तो इसलिए लोग अपने अपने ढंग से अच्छे उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। समीकरण के हिसाब से तो इसमें कोई पॉलिटिकल है नहीं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे। कहा जा रहा है कि कुछ लोग जाति में बट गए हैं, कुछ लोग वार्ड में बट गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको 5 ही वार्ड में काम करना है, 5 ही वार्ड में इतना वोट ले आएंगे कि हमको दूसरे वार्ड की जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? क्या आप मेयर जो बनेगा वो सभी वार्ड का विकास नहीं करेगा फिर? नहीं, ये गलत सोच है। जो उम्मीदवार ऐसा कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से मन में कुछ और लेके कर रहे हैं। जो ऐसा व्यक्ति मन में लेके कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसको सफलता मिलेगी और बाय द वे सफलता मिल भी गई तो एक सफल साबित नहीं होंगे। वो जिस पद पर भी चुने जाएंगे उसके लिए वो सफल साबित नहीं होंगे। निश्चित रूप से वो ये मानसिक दबाव में रहेंगे कि हम इसी ही 5 वार्ड से जीते हैं तो हमको इसी 5 वार्ड के लिए करना है और शायद वहाँ की जनता भी उनको यही कहेगी कि आपको यही 5 वार्ड जिताया है, इसलिए आप सारा फंड यहीं दीजिए, तो ये उचित नहीं होगा। अच्छा, रामचंद्र हाईघाट के विधायक यहाँ पहुंचे थे, उनके आने से क्या लगता है कि एक संदेश गया है समाज में क्या? नहीं, वो तो आए हैं, एक शुभचिंतक के नाते आए हैं और यहाँ तो समाज का लोग जो हैं, यहाँ दरभंगा के बहुतायत समाज के लोग मन बना चुके हैं कि धर्मशिला जी को देना है, क्योंकि बाकी जितने उम्मीदवार हैं, ये महिला सीट है, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं, वो सब उम्मीदवार सच पूछिए तो घरेलू महिला हैं। तो वो पति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं या उनके बिहाफ में पति चुनाव लड़ रहे हैं। एकमात्र धर्मशिला जी ऐसी उम्मीदवार है कि खुद महिला नेत्री हैं और खुद घर से निकलती हैं, वार्ड वार्ड जाती हैं और पहले से उनकी पहचान है। एक अहम सवाल ये है कि कहा जाता है कुछ लोग
ये बता रहे हैं कि धर्मशिला गुप्ता भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। वो हायाघाट विधायक के खिलाफ चुनाव में गई थी। कहीं कहा जाता है कि जीवेश के चुनाव में गई थी, कभी कहा जाता संजय सरावगी के चुनाव में गई थी। तो ये मैसेज दे करके क्या लोग चाहते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता इसका तो कारण सच पूछिए तो उसके भाजपा के अंदर के लोग बताएँगे। मैं तो राजद से जुड़ा हुआ हूँ और राजद का एक मजबूत सिपाही हूँ। चूँकि अभी भी अगर ये दलगत चुनाव होता तो मैं राजद के लिए करता ही निश्चित रूप से, और इस बार पार्टी से भी ये है कि आप अपना दलगत कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए और है? जी, 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 बज़ाब्ते लेटर भी आया है। तो इसीलिए हम लोगों को भी लगा कि यही एक उम्मीदवार है जो कि खुद घर से निकल सकती है और एक सही नेत्री हम लोगों को लगा, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना मत इनको दूँ। एक और सवाल मेरे भी मन में उमड़ रहा है, ये कि अगर समीकरण को देखा जाए तो कहा जाता है कि जो एक तरफ मुस्लिम संप्रदाय के जो एक प्रत्याशी हैं, उधर वोट सिमट रहा है, दूसरी तरफ वोट सिमटने की बात अगर होगी तो कैसे सिमटेगा, कैसे? अर्जुन सहनी भी हैं, पिंटू महासेठ भी हैं, मीना झा भी हैं, धर्मशिला गुप्ता भी हैं। तो ये वोट को समेटने की अगर जिम्मेवारी होगी तो कैसे सिमट पाएगा, या फिर एक तरफ वोट जाएगा एक तरफ बटेगा? मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करता हूँ, उसमें ये इस ध्रुवीकरण में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इसी बात में विश्वास करता हूँ कि दरभंगा के विकास के लिए जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं, सब लोग मिलके उसको जिताइए। ध्रुवीकरण को प्रश्रय देना कहीं से अच्छी बात नहीं है, न देश हित में है, न समाज हित में है। तो धन्यवाद। हम बता दें कि विनोद शाह जी का बयान काफी मायने में महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये हालांकि राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं, लेकिन अभी दलगत कोई राजनीति यहाँ है नहीं। यहाँ व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत कार्यप्रणाली, व्यक्तिगत पॉजिटिव सोच वाले लोगों को अलग अलग तबके के लोग समर्थन दे रहे हैं, जिसमें यह कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे। लेकिन हम बता दें कि अब जो रूमर फैलाया जा रहा है, उस रूमर का जवाब देना होगा धर्मशिला गुप्ता के पक्ष के लोगों को। ये बताना पड़ेगा कि आज जैसे रामचंद्र साहब जो विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचकर अपना नैतिक समर्थन बता दिया। हालांकि वो वोट के देने लायक तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जता दिया कि वो वैचारिक तौर पर धर्मशिला गुप्ता के साथ हैं। तो क्या अन्य जो विधायक हैं, वो विधायक क्या खुलकर सामने आकर के करेंगे? क्योंकि अब सीधा आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम हर राजनीति पर पैनी निगाह रखे हैं और वहां से हम दरभंगा के तमाम जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। धन्यवाद।